बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 3 रमज़ान मुबारक मंगल के दिन 7 आसमानों से बड़ा वजीफ़ा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये वजीफ़ा पढ़कर अगर कोई अल्लाह से करोड़ों भी मांगता है तो अल्लाह की ज़ात देने पर कादिर है। 3 रमज़ान मुबारक मंगल के दिन की कदर कीमत इतनी ज़्यादा है कि 3 रमज़ान मुबारक मंगल के दिन आसमान से फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और यह वजीफ़ा पढ़ने वाले की हर हाजत को पूरा कर जाते हैं। मंगल का दिन कबूलियत का दिन है। इस वजीफ़े की इतनी कदर कीमत है कि बहुत से मुहद्दिसीन, बहुत से अल्लाह वालों ने अल्लाह को राज़ी करने के लिए यह वजीफ़ा पढ़ा। आज का दिन बड़ा ही ताकतवर और कबूलियत का दिन है। आज 3 रमज़ान मुबारक मंगल के दिन जिस घर में ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लिया जाता है, 7 आसमानों और ज़मीनों के ख़जाने उसके कदमों में आ जाते हैं। नाज़रीन, आपको किसी भी जाली पीरों फ़कीरों के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं। जब तक आपके पास ये पावरफुल वजीफ़ा मौजूद है, आपको किसी का मोहताज होने की ज़रूरत नहीं। आज इस अमल को पढ़ें, अल्लाह से नियत करके मांगें, आज आपकी हर हाजत पूरी होकर रहेगी। अब अमल क्या है? आप चाहें तो आज ये वजीफ़ा नमाज फ़जर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ुहर के बाद पढ़ लें या नमाज असर के बाद पढ़ लें, लेकिन नमाज मगरिब के बाद पढ़ लें, नमाज इशा की नमाज के बाद पढ़ लें। जब आपको वक्त मिले तब आप ये पढ़ सकते हैं। आपने करना क्या है? बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है, क्योंकि कोई भी वजीफ़ा दुरूद पाक के बगैर नामुकम्मल है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। 3 बार पढ़ना है। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान जब भी कोई वजीफ़ा पढ़ता है तो किसी न किसी मकसद के लिए पढ़ता है। आज आपका जो भी मसला है, जो भी मकसद है, जो भी हाजत है, अपने अल्फाज में अल्लाह करीम से मांगें। अपने अल्फाज में अपने मकसद की नियत करने के बाद एक बार आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। याद रखिएगा कि ताउज़ और तस्मीया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं, तमाम वसवसे दूर हो जाते हैं और अल्लाह के नाम से जो काम शुरू किया जाता है उसमें बरकत होती है, उसमें खैर होती है, उसमें कामयाबी होती है, उसमें भलाई होती है। अब आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्लाहुस समद का वजीफ़ा है। अल्लाहुस समद ये एक ऐसा इस्म आज़म है कि जब कोई बंदा 3 रमज़ान मुबारक मंगर के दिन अल्लाहुस समद पढ़ता है तो रब राज़ी हो जाता है, और जिस बंदे से रब राज़ी हो जाए फिर उसकी तमाम हाजात पूरी हो जाती हैं। और जब कोई बंदा रब करीम को अल्लाहुस समद से पुकारता है तो अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों जाओ उस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो। अगर आज आप भी रब करीम को राज़ी करना चाहते हैं, अपनी मनपसंद मुरादें पूरी करवाना चाहते हो, तो आज इस वजीफ़े से फ़ायदा उठा लो। अल्लाहुस समद को पढ़कर रब को राज़ी कर लो। आपने अल्लाहुस समद को पढ़ना कैसे है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अल्लाहुस समद एक बार हो गया, अल्लाहुस समद 2 बार हो गया, अल्लाहुस समद 3 बार हो गया। इस तरह से आप अल्लाहुस समद को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 100 बार पढ़ना है। ये कामयाबी का राज आपके हवाले कर रही हूँ। लोग वजीफ़ा पढ़कर कहते हैं कि हमें फ़ायदा ही नहीं हुआ, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि कुछ भी मांगने से पहले अल्लाह को राज़ी किया करो, अल्लाह को राज़ी करना सीखो। जब आप अल्लाह को राज़ी कर लेंगे फिर अल्लाह से जो भी हाजत तलब करेंगे तो अल्लाह आपको खैर और बरकतें और सलामती अता फरमाएंगे। अल्लाह आपको ख़जानों का मालिक बना देंगे। आज आपने 100 बार अल्लाहुस समद को पढ़कर रब की लाडली तस्बीह पढ़कर आपने रब को राज़ी कर लिया, तो अब आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है? अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा एक कुरानी आयत का वजीफ़ा है। आपने इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर को पढ़ना है। आज हर घर की ज़रूरत रिज़्क है, पैसा है। हर इंसान बेशुमार रिज़्क और दौलत हासिल करना चाहता है, हर कदम पर कामयाबी चाहता है, रुकावटों का, बंदिशों का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा चाहता है। आज आपने दूसरे नंबर पर इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर को पढ़कर रब्बे करीम से सद्दे की हालत में मांगना है। सद्दे से सर उठाने से पहले हर दुआ, हर हाजत, हर ख्वाहिश, हर मुराद पूरी होकर रहेगी। आज ये वजीफ़ा पढ़ने की तौफीक सिर्फ उसी को होगी जिसको मेरा रब रिज़्क और दौलत से नवाजना चाहता है। आपने इस आयत मुबारक को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा।
इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर 1 बार हो गया। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर 2 बार हो गया। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर 3 बार हो गया। इस तरह से आपने इस आयत मुबारक को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ ली या तस्बीह के दानों पर पढ़ ली। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है। जब कोई बंदा 3 रमज़ान मुबारक मंगल के दिन इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर से अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह फरिश्तों से पूछता है कि ये कौन है जो रब को हर शय पर कादिर होने की सिफ्त से पुकार रहा है। फरिश्ते आपका नाम पेश करते हैं। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, ए फरिश्तों गवाह रहना, मैंने इस बंदे की हर हाजत को पूरा कर दिया। जब आप 21 बार इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर पढ़कर अल्लाह की तरफ तवज्जो को अपनी तरफ मरकूज़ कर लोगे तो अल्लाह के करीब हो जाओगे। तो फिर अल्लाह से जो मांगोगे आपको 100% मिलेगा। जब इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर पढ़कर आपने अल्लाह को राज़ी कर लिया तो अब अल्लाह से इनामात लेने का वक्त है। अब आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वजीफ़ा एक कुरानी सूरत का वजीफ़ा है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि 3 रमज़ान मुबारक मंगल के दिन इस सूरह मुबारक को पढ़ने से 7 आसमानों और ज़मीनों के ख़जाने आपके कदमों में आ जाते हैं। आपने सूरह फातिहा को पढ़ना है। सूरह फातिहा कुरान मजीद की पहली सूरत है। सूरह फातिहा जिसे सूरत फतह भी कहा जाता है, सूरह शिफा भी कहा जाता है, कामयाबी और सिरात मुस्तकीम की सूरत भी कहा जाता है। सूरह फातिहा की तिलावत समात फरमा लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। आपने सूरह फातिहा की अपनी दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ ली या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि 7 बार सूरह फातिहा पढ़ते दौरान 7 हाजात की नियत करके बैठोगे तो 7 की 7 हाजतें पूरी हो जाएंगी। 7 के 7 मकासद में यह कामयाबी यकीनी हो जाएगी। सूरह फातिहा को 7 बार पढ़कर आपने अल्लाह से ख़जाने हासिल कर लिए, अल्लाह से अपनी हर हाजत को पूरा करवा लिया। नाज़रीन, अब आपने आखिर में फिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। ये वजीफ़ा हर किसी के नसीब में नहीं आता। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि 3 रमज़ान मुबारक मंगल के दिन लोग बहुत से अमाल करते हैं, लेकिन ये वजीफ़ा पढ़ने की तौफीक सिर्फ उसी को होती है जिसे अल्लाह की ज़ात रिज़्क़ और दौलत से नवाजना चाहती है, जिसे रहमतों, बरकतों और दौलत से माला माल करना चाहती है। ये वजीफ़ा मुकम्मल करने के बाद दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। जब तक दिल को सुकून न मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर ज़िद करके मांगें, फिर आंखों में आंसू लिए मांगें। हो सके तो सद्दे की हालत में चले जाएं, क्योंकि सद्दे की हालत में इंसान अपने रब के करीब तरीन होता है और मेरा रब आपकी हर नेक हाजत को पूरा फरमाएगा इंशाअल्लाह।